ये फोटो देखिए, 9 सितंबर को G20 के डिनर के लिए पीएम मोदी और प्रेसिडेंट सभी वर्ल्ड लीडर्स को यहीं पे रिसीव कर रहे थे। अब इनके पीछे लगी इस फोटो पे जरा जूम करो। ये है इंडिया की एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी। जब दुनिया की सभी सिविलाइजेशन स्टोन एज में जी रही थी, तब नालंदा यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी, लिटरेचर, लॉजिक, फिलॉसफी और वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर की क्लासेस चल रही थी। बट आज अगर आप गूगल करोगे ना वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, तो नालंदा का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है, इस पे आगे बात करेंगे। एंशिएंट इंडिया की ऐसी कई माइंड ब्लोइंग चीजें हैं जिनका आज विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कभी एग्जिस्ट करती थी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कहानी थी इस नालंदा यूनिवर्सिटी की, क्यों इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एंड क्यों आज फिर से इतने सालों बाद भारत दोबारा नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। आप खुद गूगल करो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे सर्वेज और आर्टिकल्स आ जाएंगे। कोई कहता है कि पेरिस की कोई यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट है, कोई कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना ओल्डेस्ट है, तो कोई कहता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ओल्डेस्ट है। ऑल्थो अगर हम इन सब यूनिवर्सिटीज की टाइमलाइन जब इन्हें स्टार्ट किया गया था वो नालंदा से कंपेयर करें तो नालंदा इज वे ओल्डर देन देम, बट फिर भी नालंदा का ऊपर नीचे कहीं नाम नहीं आता, क्योंकि इन सर्वेज के अकॉर्डिंग नालंदा वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड भी तो अभी बहुत रिसेंटली ही बना है, अगर हम कंपेयर करें कि ये नालंदा के टाइम पे एग्जिस्ट करता हो। और किसी इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी कहने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड ये सब रिक्वायरमेंट्स भी मॉडर्न ह्यूमंस ने ही बनाई हैं। एंड जब तक यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट ही किसी के दिमाग में नहीं आया था, तब नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। एंड जब तक यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया है, उससे पहले ही नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आज किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बेस वैल्यू और डेफिनेशन ये है कि वो एक एकेडमिक स्ट्रक्चर और पॉलिसी फॉलो करेगी एंड स्टूडेंट्स को डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स प्रदान करेगी। वेल नालंदा के केस में ऐसा कुछ नहीं था, एंड अगर था भी तो हमें अब तक नहीं पता। इसीलिए इन सभी सर्वेज और आर्टिकल्स में सिर्फ वेस्टर्न और यूरोपियन देशों की पुरानी यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं, क्योंकि इनकी जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन है वो सिर्फ इनकी यूनिवर्सिटीज पर ही फिट होती है। अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट एग्री विद मी, बट नालंदा यूनिवर्सिटी में उस टाइम 5th सेंचुरी में कई सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज थी, जो बुक्स थी, वो आज तक किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में नहीं है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शोकेस्ड नालंदा एट G20। फोटोज में मोदी जी सबको एक्सप्लेन करते हुए दिख रहे थे कि ये देखो ये नालंदा है, एंड ऐसी कोई चीज भारत में हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी। ऑन अ साइड नोट, दिस इज एक्चुअली अ रियली गुड थिंग, बिकॉज अब तक दुनिया की नजरों में भारत की बहुत नेगेटिव इमेज थी, एंड ऐसी बातों से भारत की ट्रू इमेज दुनिया को दिखती है। जैसे पिछले महीने जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, तो यूके के एक जर्नलिस्ट की पुरानी वायरल वीडियो सामने आई, जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि इंडिया इतना पुअर देश है, इतना गरीब देश है, इनको स्पेस प्रोग्राम पे खर्चा करने की जगह अपने देशवासियों के लिए टॉयलेट्स बनाने पे खर्चा करना चाहिए। गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी गवर्नमेंट्स की है, जिन्होंने इंडिया की ऐसी इमेज दूसरों को दिखाई है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर आप दूसरे को अपने बारे में क्या दिखाते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। किसी एक पार्टी की साइड नहीं लूंगा, बट G20 में जैसे एंशिएंट इंडिया को प्रेजेंट किया गया है, इट विल डेफिनेटली लीव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी वर्ल्ड लीडर्स। नालंदा पे वापस आते हैं। भारत के इतिहास में दो सबसे बड़े एम्पायर्स जो रहे हैं, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा, मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। ऑल्थो मौर्यन एम्पायर का कोई भी राजा नालंदा बनाने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं था, पर मौर्यन एम्पायर के कई किंग्स जैसे अशोका ने साइंस, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को काफी सपोर्ट और प्रमोट किया था। नालंदा को ईयर 427 यानी 5th सेंचुरी में बनाया था गुप्ता एम्पायर के राजा कुमार गुप्ता ने। कई बार नालंदा को तोड़ने की कोशिश की गई, कई बार तोड़ा भी गया, पर हर बार नालंदा को दोबारा बनाया गया गुप्ता एम्पायर्स के लीडर्स ने और बाकी लीडर्स ने भी। एक्चुअल डेटा तो किसी को नहीं पता, बट कहते हैं कि नालंदा में 2000 से ज्यादा टीचर्स थे एंड 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। एंड ये स्टूडेंट्स सिर्फ भारत या आसपास के राज्यों से नहीं, पूरे एशिया से, इंक्लूडिंग तिब्बत, चाइना, मंगोलिया, कोरिया, जापान, सबसे आते थे। स्क्वानजांग चाइना के एक बड़े फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो 7th सेंचुरी में इंडिया आए थे एंड काफी टाइम तक यहाँ रुके थे। उन्होंने चाइना वापस जाके नालंदा के बारे में काफी कुछ लिखा था। नालंदा से वापस जाते हुए वो संस्कृत की कुछ बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स अपने साथ लेके जाना चाहते थे। इतनी ज्यादा बुक्स थी कि 20 हॉर्सेस का एक ग्रुप उनके साथ गया था ये किताबें और मैन्यूस्क्रिप्ट्स छोड़ के आने के लिए। एंड नॉट जस्ट स्वानजांग,
बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स नालंदा का पार्ट थे। टीचर्स भी मोस्टली बुद्धिस्ट मॉन्क्स या ऋषि मुनि ही होते थे। और ये सब तो कुछ भी नहीं, नालंदा की प्राइमरी अट्रैक्शन थी उसकी लाइब्रेरी। तिब्बतियन सोर्सेस की माने तो नालंदा की लाइब्रेरी के 3 मल्टी स्टोरीड हॉल थे। बट इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी को टर्किश मुस्लिम किंग बख्तियार खिलजी ने 1193 में जलाकर राख कर दिया। नालंदा को पहले भी 2 बार तोड़ा गया था, पर हर बार भारत के ही किसी राजा ने उसे दोबारा खड़ा किया था। यही सब राजा नालंदा की पूरी फंडिंग का ध्यान रखते थे। बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार हो गए थे एंड कोई दवाई या डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। तब उनसे कहा गया कि नालंदा में मेडिसिन और आयुर्वेदा के बहुत बढ़िया स्कॉलर्स हैं एंड वो डेफिनेटली तुम्हें ठीक कर देंगे। खिलजी मुस्लिम रूलर था एंड उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक इंसान जो उसके धर्म का नहीं है वो उसका इलाज करेगा। बड़ी मुश्किल से खिलजी को मनाया गया एंड नालंदा के उस टाइम के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्रा को उसके इलाज के लिए बुलाया गया। पर खिलजी ने कंडीशन रखी कि वो बिना किसी मेडिसिन के उसका इलाज करके दिखाएं। राहुल श्रीभद्रा ने उससे कहा कि तुम कुरान के, जो मुस्लिम्स की होली बुक होती है, उसके कुछ पेजेस रोज पढ़ा करो एंड ये कि इससे तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। एंड सरप्राइजिंगली वो ठीक हो भी गया। अब कहते हैं कि राहुल श्रीभद्रा की आयुर्वेदा और मेडिसिन की नॉलेज इतनी एडवांस थी कि उन्होंने उन कुरान के पेजेस के ऊपर ही दवाई लगा दी थी एंड उसकी स्किन के थ्रू ही जब वो रोज पेजेस को टच करता तो उसकी डेली डोज उसे मिल जाती। पर खिलजी को ये बात अभी भी हजम नहीं हुई कि एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लोगों ने, जो उसके धर्म के नहीं है, उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। जैसे औरंगजेब इस्लाम से ऑब्सेस था, वैसे खिलजी भी कुछ कम नहीं था। दिस वॉज द ओनली रीजन वाई खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड मर्डर्ड ऑल द मॉन्क्स देयर। खिलजी के ऑर्डर्स पे नालंदा यूनिवर्सिटी में उस टाइम जितने भी मॉन्क्स या स्टूडेंट्स थे सबको मार दिया गया एंड नालंदा की लाइब्रेरी के 3 हॉलों को जला दिया गया। कहते हैं कि 9 मिलियन से ज्यादा किताबें और मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी इन 3 हॉल्स में एंड इन सबको जला दिया गया। इतनी ज्यादा बुक्स थी कि पूरी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही एंड 9 महीने तक पूरे एरिया में धुआं रहा। एक झटके में वी वर बैक टू जीरो। जितनी नॉलेज सदियों से प्रिजर्व करके रखी थी सब जला दी गई एंड जिन लोगों ने वो लिखा था उन्हें मार दिया गया। इतना बड़ा नुकसान जो आज तक कोई रिकवर नहीं कर पाया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा नालंदा यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, बट वो सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसको नालंदा का नाम दे दिया गया है। कहां से आएंगी वो 9 मिलियन किताबें और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो जलकर राख हो गई थी। नालंदा आज तक अपना वो खोया हुआ ज्ञान नहीं ढूंढ पाई। हाँ, अगर कभी आगे और एक्सकवेशंस होती हैं नालंदा के आसपास तो शायद हमें कोई चेम्बर या कोई सीक्रेट जगह मिल जाए जहाँ ये किताबें या ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व करके रखी गई हों, क्योंकि इतने बेवकूफ़ तो वो मॉन्क्स नहीं थे, वो स्कॉलर्स नहीं थे कि उन्होंने आने वाले खतरे का अंदाज़ा ना हो। हमें भी इतना पता होता है कि हमारा दुश्मन क्या स्टेप लेगा, तो उनका उस टाइम सबसे बड़ा दुश्मन था खिलजी एंड दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फाइट विद हिम। एंड उन्होंने डेफिनेटली ये जो किताबें थी या मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ये कहीं ना कहीं प्रिजर्व करी होंगी। वी आर जस्ट टू फाइंड देम। पर अभी आज की बात करें तो नालंदा और कुछ नहीं, सिर्फ एक यूनेस्को हेरिटेज साइट बन के रह गया। पीएम मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द इंडियन हिस्ट्री जिन्होंने एंशियंट इंडिया के मार्वल्स को दुनिया के सामने एक बार फिर रखा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। नालंदा के बारे में आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।